रज प्रिय सुखकार रज लीला रुचिकारिणी खेलहि वारे बिहार। वृंदावन में वास करते हो तो वास करते समय यह दृढ़ निश्चय कर लो कि बसिबो वृंदा विपिन को यह मन में धर ले। ऐसी दृढ़ धारणा कर लो, ऐसा दृढ़ संकल्प कर लो कि कीजे ऐसो नेम दृढ़ या रज में परिदेह, कि इस रज में ही इस देह का अवसान हो, इस देह का पात हो तो इस रज में हो, इस रज से बाहर न हो। माने आमरण वृंदावन की शरण ले ले। या रज में पर देह, कि जो ये देह है इसको तो कभी न कभी मरना ही है, लेकिन अब वृंदावन हमने वास किया है तो हमारा दृढ़ संकल्प है कि अब ये देह वृंदावन के रज में ही मिलेगी, अन्यत्र अब इसको किसी भी प्रकार से किसी भी स्थिति में हमारी वृंदावन के अतिरिक्त कोई ठौर नहीं है, गुंजाइश नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हमारी एक ही मांग है कि श्रीधाम वृंदावन में इस देह का पात हो जाए। तो इसके लिए देखो परिस्थितियां भी तो बहुत आएंगी ना, तो उस समय मैं कह रहे दृढ़, ऐसा दृढ़ संकल्प कर ले, ऐसा दृढ़ नेम ले ले कि चाहे जो भी हो इस रज, इस देह को हम रज में ही कैसी परिस्थिति आवे इस देह को हम बाहर नहीं ले जाने देंगे। ऐसा दृढ़ संकल्प हो तो श्रीधाम वृंदावन अपनी गोद में उसको रख लेते हैं और प्रियावृतम रीझ करके उसकी ऐसी प्रतिज्ञा, ऐसा दृढ़ संकल्प, उसकी ऐसी दृढ़ भावना दे करके श्यामा श्याम अपने परिकर में वर्ण कर लेते हैं। देखिए शास्त्र का सिद्धांत, शास्त्र का निर्णय, ऋषियों का, संतों का, महात्माओं का, ठाकुर जी की वाणी त्रिकाल में मिथ्या नहीं होगी ना। होता एक बात ऐसे मतलब प्रसंग आ जाते हैं कि हम लोगों के मन में आती है कि भाई फलाने आदमी हमारे संग रहते थे तो वृंदावन में मर गए, हमने तो उनको निकुंज जाते देखा नहीं। भाई जैसे सामान्य मानव को जलाते हैं, उनको संस्कार कर दिया गया और 12-13 दिन के बाद, 17 दिन के बाद उनका जो कर्म होता है वो कर दिया गया, लेकिन हमने अपनी आँखों से न देखा ना कुछ, हमें तो सपने में कुछ अनुभव नहीं हुआ। तो उस प्राणी को लगता है कि भाई नहीं नहीं, ये तो वृंदावन धाम की उनको प्राप्ति नहीं हुई। तो ये एक सामान्य मानव की बात है। लेकिन जब ठाकुर जी कह रहे कि ममालयम इति ममापनोति ममालयम इति, मेरे दिव्य धाम को, अप्राकृतिक धाम, हमारे अप्राकृतिक परिकर को प्राप्त होता है, तो प्यारे श्याम सुंदर की बात को झूठा कौन कर देगा। बड़े बड़े संत महात्मा कहते हैं। तो क्योंकि अभी उस साधक की, हम लोगों की वैसी क्षमता नहीं है कि हम कौन जीव कहाँ गया हम उसको देख लें। नहीं तो कोई बहुत उच्च कोटि का सिद्ध महात्मा हो तो देख के बता देगा वो कि हाँ हाँ उसको प्राप्ति हो गई है। एक बार की बात है, अब इसको पता ना आप लोग क्या मानेंगे। हम तो एक आपने देखा था ना, एक भक्तमाली जी थे, राजू भक्तमाली, भक्तमाल दास जी रामानंदी, यहाँ भी आते थे। तो जानते एकाएक उनको ब्रेन हेमरेज हो गई और महाराज उनका ही वृंदावन का जन्म था, दान गली का, दान गली का जन्म था ये टोपी कुंज के बगल में। और बहुत कम अवस्था में भक्तमाल की कथा करने लगे। और श्री भक्तमाली मथुरा दास जी महाराज के शिष्य थे और उनकी बहनें मथुरा में ब्याही थीं। लेकिन वो बंदा परिक्रमा से मतलब पागल भाव से बाहर नहीं गया, कभी अपनी बहनों से मिलने जाते थे, ऐसी दृढ़ निष्ठा थी। थे रामानंदी, लेकिन ऐसी वृंदावन के प्रति निष्ठा थी
और ऐसा कौन वृंदावन का संत, चाहे सन्यासी, रामानंदी, श्यामानंदी, चाहे गौड़िया, चाहे निम्बार्की, चाहे राधा वल्लभी, तटीय स्थान के, चाहे बड़े बड़े विद्वान, पंडित, गोसाई, जो उनको नहीं जानते हो, सबके घर में जाना, सबसे मिलना और सबका मतलब सबका प्यारा होना। और एकाएक मुझे लगता है उनकी अवस्था कोई ज़्यादा नहीं थी, 35-39 वर्ष की अवस्था होगी। एकाएक सिर में दर्द हुआ, नाक से ब्लीडिंग हो गई और उसके बाद कारे बाव में ही बुखार आया। और तो जिस दिन वो पधारे थे मैं भी संस्कार में गया था। फिर मैं आया तो मैं क्या देख रहा हूँ, प्यारे कुंज में इतने ज़ोर से बंगला बन रहे, बहुत मैंने वैसे बंगला हमने आज देखी नहीं कि मैंने ये समझ नहीं, सारी मतलब फूलों से और विचित्र ढंग से सजा, मानव वैसे नहीं सजा सकता नहीं। तो मैं देखा कि एक बड़ी थोड़ी मलिन सी एक माता आती है, तो मुझे लगा कि दरवाजे से प्रवेश किया। मैंने कहाँ जाएगी, तो वो एकदम सीधे इसमें घुसना चाहती थी, मंदिर में प्रिया विराजमान है। तो यहाँ तक आई, फिर यहाँ आके रुक गई, यहाँ आके भक्तमाली बन गई वो। मैंने कि मैया थी यूँ करके आई, उनकी यहाँ भक्तमाली। मैंने कि महाराज ऐसी कि फिर मैंने कि अब इसको क्या कहेंगे, अनुभव कहेंगे कि क्या कहेंगे, हमारे मन का बॉन्डर है, कुछ भी नहीं कह सकते। तो वृंदावन का जीव कहाँ जाएगा जी। जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय जय श्री राधे। बसी बो वृंदा विपिन को, कि ही भैया तुम वृंदावन में वास करते, बहुत अच्छी बात है, किंतु वृंदावन का विशेष लाभ तभी प्राप्त होगा जब यह मन में धर ले हो, ऐसे मन में ठान ले हो, ऐसे मन में दृढ़ संकल्प कर ले हो कि कीजे ऐसो नेम दृढ़, ऐसा नेम ले लो, ऐसी प्रतिज्ञा कर लो, ऐसी टेक कर ले हो कि या रज में परिधि हो, कि अब तो जो कुछ भी हो, चाहे कैंसर हो जाए तो, चाहे आँख फूट जाए तो, चाहे रीढ़ की हड्डी टूट जाए तो, अब तो बस, क्योंकि अब कारे बाबू हैं ही, अब तो नहीं जो होगा सो इसी में हो जाएगा। और अब क्योंकि मरना तो पड़ेगा, चाहे जैसे भी मरण धर्मा शरीर है, तो जो कष्ट होगा जितना होगा झेल लेंगे, और जो कुछ इलाज बनेगा सो यहीं करा लेंगे। लेकिन यहाँ से शरीर भरसक जब तक हमारी सुधि रहेगी, इसको बाहर नहीं जाने देंगे। ये रज में रज मिल जाए, यही हमारी हार्दिक इच्छा होगी। तो वृंदावन धाम प्रिया प्रथम से आचार्य गुरु से प्रार्थना करें कि हे प्रियालाल, हे गुरुदेव, हमारी यही हार्दिक इच्छा है कि रज में रज मिल जाए। तो ऐसे जो दृढ़ संकल्पी हैं, ऐसे जो दृढ़ भाव वाले हैं। और एक बार आपको सुनाया था ना, आपकी जो बहन जी पधारी थी, हाँ बिल्कुल सखी बन गया गए, मैं भी संस्कार में गया था। तो कैसे कहें महाराज, उनकी बहुत दृढ़ भावना थी। इनकी बहन जी थी, बड़ी बहन जी, 5-6 साल पहले पधारी थी। तो उनको हाँ तब शरीर छोड़ गया। उनको बड़ा वृंदा यहीं से गई, और कोलकाता में शायद ब्याह हुआ था, और फिर अंत में यहीं आ गई। और बीच बीच में कहती रहती थी वो भाई से, बहन से, कि देखो मैं कोलकाता में हूँ, लेकिन मैं पधारूँगी वृंदावन में वृंदावन से मैं मतलब दुल्हन बन के जा रही हूँ वहाँ, लेकिन मेरी जो अंतिम सांस जो मेरा छूटेगा वो वृंदावन में ही छूटेगा। ऐसा ही हुआ, जैसा संकल्प था। राम सदा सेवक रुचि राखे, भगवान हमेशा अपने भक्त की भावना को रखते हैं। जन कह कछु अदेय नहीं मोरे, भगवान नारद जी से, और भगवान कह रहे हैं कि हे नारद जी, तुम कैसी बात करते हो भाई, अपने भक्त के लिए ऐसी कोई चीज़ नहीं जो मैं नहीं दे सकता। जन कहाँ, अपने जन को कुछ भी अदेय नहीं है, जो मांग देगा वही उसी के लिए, उसको तुरंत मैं दे दूंगा। मैंने ऐसी कोई बात नहीं कि हमारा भक्त ये चाहे उसको न मिले। अरे भाई, हमारे पास नहीं मिलेगा तो कहाँ मिलेगा उसको इसलिए जिसकी ऐसी भावना है उसको प्रियाव्रतम अवश्य। एक ऐसी महाराज जी के एक शिष्य थे, एक भरतीय के ब्रजवासी थे, आपने देखा, छबीले शरण देखिए, हाँ। तो वृंदावन में रहे, अंत में थोड़े, अब गृहस्थी तो पहले थी ही, तो घर से लगाव था, तो अंत में उनके बेटे उनको लेके चले गए। जानते एक वैसी बात होती है,
जिस साधु का कोई नहीं होता है ना उसका काम सबसे बढ़िया बनता है, नहीं? हाँ, कि उसको कोई है ही नहीं तो उसको ये है, जिनके ये है, और जिसका कोई है तो ठाकुर अपना हाथ खींच लेता है, ठीक है भाई, उनको उनका तो कोई ना कोई है। तो अंत में, क्योंकि अगर साधु होते, साधु समर्पित फिर साधु सेवा करते, और बीमार पड़े तो परिवार वाले आ गए तो साधु ने अपना हाथ खींच लिया, भैया कि ठीक तब कराओ लो। फिर वो लोग घर लेके चले गए, शायद मथुरा कहाँ कहाँ भर्ती कराए और पधार गए। फिर पता लगे, फिर एक हमारे महात्मा थे, वो कह रहे थे कि वो जब पधार गए तो वो वृंदावन मैंने अपने गांव से आ रहे थे और मैंने परिक्रमा में घुसना चाहते, 7 कुत्ते उनके घेर लिए, नहीं घुसने दिए, भूं 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 करके नहीं घुसने दी। इसका मतलब क्या हुआ जी? नहीं प्रवेश माने दिया उनको। जैसे मान लो आप कहीं जा रहे हैं, आपको कुत्ते घेर लें और आगे से घेर लें और आपको अंत में बैक होना पड़ता है कि भाई तो काट लेगा सब, तो लौटा दिया। इसका मतलब कुछ ना कुछ संकेत तो मिलता है ना। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, जय जय श्री राधे। फिर अब आगे उससे और ऊंची बात कह रहे हैं आचार्य चरण, देखो इनकी कैसी दृढ़ता है वृंदावन धाम के प्रति और कैसी अनन्यता है, कैसा भाव है। क्योंकि इन्होंने वृंदावन का रहस्य समझा है, वृंदावन का स्वरूप देखा है, तो निगूढ़ निगूढ़ बातों को कह रहे हैं कि खंड खंड वै जायतन, अंग अंग सतटूक, वृंदावन नहीं छाड़िए, छाड़ी वो है बड़ी चूक। एक होती है चूक, एक होती है बड़ी चूक। तो कह रहे हैं कि भैया वृंदावन, पहली बात कही है कि ऐसी ठान लो कि रज में शरीर मिल जाए। फिर आगे कह रहे हैं खंड खंड वै जायतना, ऐसी कोई परिस्थिति आ जाए कि शरीर को, जैसे मान लो कोई विधर्मी हो और शरीर को खंड खंड कर दे, उसी भी उसका जी न भरे, उस खंड को और विखंडित कर दे, मैंने खंड खंड में और खंडित कर दे, फिर भी खंड खंड वै जायतना, अंग अंग सतटूक, अंग अंग सतटूक, वृंदावन नहीं छाड़िए। फिर भी इतना होने के बाद भी संकल्प ऐसा हो, निष्ठा ऐसी हो कि फिर भी वृंदावन को, वो खंड खंड भी शरीर का वृंदावन में पड़ जाए, बाहर लेके कोई न जाए। तो क्योंकि वृंदावन ने छाड़िए, छाड़ी वो है बड़ी चूक। वृंदावन को छोड़ना, वृंदावन को त्याग करना, ये छोटी मोटी हानि नहीं है, बहुत बड़ी हानि है। कहते हैं ब्लंडर, मैंने बहुत भारी गलती है, बहुत भारी हानि है। तो देखिए ऐसा वही कह सकता है जिसने वृंदावन का स्वरूप देखा है, वृंदावन की महिमा जान ली है। क्योंकि वो जानते हैं कि वृंदावन प्रिया प्रीतम का कलेवर है, माने वृंदावन प्रिया प्रीतम की गोद है। प्रिया प्रीतम की गोद में शरीर छोड़ेगा, उनकी कुंज में शरीर छोड़ेगा, तो यद्यपि सबको दिखता नहीं है, लेकिन शरीर छोड़ते ही वो प्रिया प्रीतम की सेवा का अधिकारी हो जाता है। इसे प्रिया जी ने वचन दिया है, ठाकुर जी ने वचन दिया है। तो वो जो उनका वचन है, जो वृंदावन की महिमा है, वो तो काम करेगी ना, वो दिखे तो करेगी, न दिखे तो करेगी। इसीलिए हमारे जो वृंदावन के पहले से जो रसिक हैं, जो वृंदावन की महिमा को जानते हैं, वो वृंदावन वास के प्रति उन्होंने बहुत निष्ठा जताई है, निष्ठा रखी है, और आगे आने वाली पीढ़ी को, जन को और निष्ठा रखने के लिए बल देते हैं। निष्ठा रखने के लिए पुरजोर कोशिश भी करते हैं। आगे फिर वर्णन कर रहे हैं कि पटदर वृंदा, लेकिन जानते हैं ये जो बात है, जिसको वृंदावन में निष्ठा नहीं है वो इस बात को नहीं मानेगा। वो चाहे सन्यासी हो सकते हैं, जगत गुरु आचार्य हो सकते हैं, बड़े मंडलेश्वर हो सकते हैं, मठाधीश हो सकते हैं, त्यागी हो सकते हैं, तपस्वी हो सकते हैं, योगी हो सकते हैं। जिनकी वृंदावन के प्रति ऐसी निष्ठा नहीं है, उनके लिए वृंदावन एक सामान्य शहर के समान है, ग्राम के समान है, एक तीर्थ के समान है।
लेकिन जो वृंदावन के मर्मी जन हैं, रसिक जन हैं, उनको तो प्राण समान तजत नहीं सीमा, प्राण त्याग देंगे लेकिन वृंदावन की सीमा को नहीं त्यागेंगे। फिर आगे वर्णन कर रहे हैं क्योंकि उनको नाम जप पे उतना विश्वास नहीं है, धाम मतलब ध्यान पे उतना विश्वास नहीं है, सेवा पूजा पे उनको उतना विश्वास नहीं है। विश्वास है लेकिन सबसे उनको ज़्यादा विश्वास है कि भाई हमसे तो कुछ बनता नहीं है, हमारी बस एक ही साधना है कि बस हमारा शरीर वृंदावन में छूट जाए। उसके मन में वृंदावन के प्रति ऐसी निष्ठा है तो वृंदावन धाम ऐसे दुलारों को बड़े दुलार करते हैं। ऐसे जो प्यारे हैं, जो वृंदावन के निष्ठ हैं, उनको श्यामा जो बड़ा लाड़ लड़ाती हैं। और इस बात को श्यामा भी जानते हैं और उनका भक्त जानता है, दूसरा कोई भला क्या समझेगा। तो पटतर वृंदा विपिन की कही दो दीजे का, जेहि बन की ध्रुव रेणु में मरिबो मंगल आए। कितनी उत्तम बात कह रहे हैं, कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं कि भैया हे साधक वर्ग, हे संत महात्मा, हे वैष्णव जन, हे रसिक जन, आप ही बताओ कि जिस वृंदावन की धूर में प्राण त्यागना मंगल में होता है, जहाँ का मरण मंगल में होता है, वृंदावन में मरिबो मंगल, जिस वृंदावन में मर जाना महामंगल में होता है, तो बताओ ऐसे वृंदावन को हम किसकी उपमा दे करके उपमित करें, आपको समझाएं, क्या उदाहरण दे करके समझाएं। पटतर वृंदा विपिन की कही दो दीजिए काहे, ऐसे उदार वृंदावन, ऐसी कोटि कोटि वात्सल्य मई माताओं से बढ़कर जिनका दिव्य वात्सल्य है, जिनके रज में भक्त शरणागत प्राण छोड़ देता है तो बड़ा मंगलमय महोत्सव रूप हो जाता है। तो ऐसे वृंदावन की हम किससे तुलना करें, इनकी महिमा को किस उपमा से उपमित करें। अर्थात वृंदावन की रेणु में कलेवर छोड़ना, शरीर त्याग करना, ये वाणी का विषय नहीं है, वाणी का माध्यम नहीं है। इसको तो समझे जे समझन हार हो, समझे जे समझन हार हो, ये समझे जे समझन हार हो। वृंदावन के गुणन सुने, हित सो रज में लोट, जय सुख को पूजत नहीं, मुक्ति आदि सतकोटि। वृंदावन के गुणन सुने, हित सो रज में लौट। कि हे भैया तुम वृंदावन की ऐसी ऐसी महिमा सुनते हो, ऐसी ऐसी इनकी कृपा की बातों को सुनते हो, तो इसमें प्रेम पूर्वक लोट लगाओ। अरे ये रज नहीं, प्रिया जो कि चरण की रेणु है, प्रिया जो कि प्रेम के कण हैं, कृपा कण हैं। वृंदावन के गुणन सुने, हित सो रज में लोट। हित से प्रेम पूर्वक या वृंदावन की रज में लोट लगाओ, सिर से लगाओ, इसे लोट पोट होते हैं ना। जय सुख को पूजत नहीं, जब तुम उसमें लोट लगाओगे, उसमें लोट जाओगे, लेटोगे, तो तुम्हारी पीठ में, पेट में, सिर में, नेत्र में, अंग अंग में जब रज लगेगी तो एक जो दिव्य सुख की अनुभूति होगी, उस सुख को कोटि कोटि मुक्तियाँ बराबरी नहीं कर सकेंगी। जय सुख को पूजत नहीं। वास्तव में वृंदावन की रज में आप दंडवत प्रणाम करिए और उस समय एक ऐसी अनुभूति होगी कि अनुभव गम्य बात है कि वहाँ मुक्तियाँ तो बेचारी ऊपर उड़ जाती हैं। एक ऐसी प्रीति का अनुभव होगा, रस का अनुभव होगा, जैसे क्रोड़ का अनुभव होगा। क्रोड़ माने गोद,
जे सुख को पूजत नहीं, मुक्ति आदि सतकोट। माने अरबों अरबों मुक्तियाँ, 100 करोड़ माने 1 अरब, तो करोड़ों करोड़ों मुक्तियाँ उसकी बराबरी नहीं। मैंने आपकी देह में रज लगी हो और वृंदावन के आप ठसक में आनंदित हों, और तो उसका जो अनुग्रह होगा, उसका जो प्रतिफल होगा, तो करोड़ों करोड़ों मुक्तियाँ भी उसकी बराबरी नहीं कर सकती। इसीलिए आप देखेंगे वृंदावन के संत महात्मा हैं, वो उनके अंग अंग में ज़्यादा नहीं तो माथे पे तो रज जरूर मिलेगी मिलेगी। अंग अंग में वृंदावन के महात्मा खूब चमकीले वस्त्र नहीं पहनते। आप बाहर जाएंगे काशी में, हरिद्वार में और कहाँ कहाँ, तो जो संत महात्मा खूब बड़े एकदम एकदम क्या कहते हैं उसको, आयरन किए हुए वस्त्र पहनेंगे, चमकीले चमकीले पहनेंगे। लेकिन यहाँ के अच्छे अच्छे महात्मा भी बड़े दीनहीन जैसे रहते हैं और रज का सेवन करते हैं, शरीर में माथे पे रज लगी रहती है। तो ताकि सरवर नहीं करे मुक्ति आदि जे सुख को पूजत नहीं, मुक्ति आदि सतकोट। जानते क्यों? कि कृपा से दैन्याद्युजि प्रजायते। जो दीन होते हैं, जो अहंकार रहित होते हैं, उन्हीं पे कृपा करती है, उन्हीं पे कृपा होती है। तो वृंदावन की रज कलेवर में लगी रहे तो करोड़ों करोड़ों मुक्तियों का जो सुख होता है ना, उससे बढ़ कर के उस साधक को सुख मिलता है। जैसे एक वृंदावन में बड़ा सुंदर एक दोहा प्रसिद्ध है कि मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताए, ब्रज रज उड़ मस्तक लगे मुक्ति सहज मुक्त भय जाए। एक बार मुक्ति आई और ठाकुर जी से बोली कि हे प्रभु, मैं तो मुक्ति हूँ, लेकिन मैं भी इस मुक्ति पद से मुक्ति पाना चाहती हूँ तो मेरी मुक्ति कैसी होगी? तो उन्होंने कहा, बावरी तू कैसी बात करे, या ब्रज में लोट लगा ले तो मुक्ति हो जाएगी मुक्ति कहे गोपाल ते मेरी मुक्ति बताए। तब इनने कही उत्तर रूप में कि ब्रज रज उड़ मस्तक लगे, हे मुक्ति तू सहज मुक्ति हो जाए, तू सहज में मुक्त हो जाएगी और तू प्रेमी बन जाएगी। तो सुरपति पशुपति प्रजापति रहे भूलते ठौर, वृंदावन वैभव कहो कौन जान है और, वृंदावन वैभव कहो कौन जान है और। सुरपति, सूराणाम पति अर्थात देवता देवराज इंद्र, और पशुपति कहते भगवान शिव जी को, और प्रजापति कहते हैं भगवान ब्रह्मा जी को। तो देवराज इंद्र और भगवान शंकर और भगवान ब्रह्मा जी रहे भूलते ही ठौर। ये भी वृंदावन की जो गरिमा है, वृंदावन की महिमा है, ये भी इनकी महिमा के एक कण को दर्शन करके भूल गए हैं, सुधि बुद्धि भूल गए हैं। माने ऐसे जो महानुभाव हैं, ऐसे जो भगवत कोटि के देव हैं, ऐसी जो विभूतियां हैं, रहे भूलते ठौर, वृंदावन वैभव कहो कौन जाने है और। कहने का तात्पर्य है कि ऐसे महानुभाव भी वृंदावन की चमत्कृति, वृंदावन की महिमा को देख करके, सुन करके, समझ करके ये भी मौन हो गए, ये भी मतलब इनकी बुद्धि हिरा गई। मैंने इनकी बुद्धि उन सब बातों की कल्पना भी नहीं कर सकती। तो तुम ही बताओ कि हे भैया, जब ऐसे भक्त राज और देवराज भी वृंदावन की महिमा को जानने, समझने, देख करके उनकी बुद्धि चकरा जाती है, तो और कौन है जो वृंदावन की महिमा को भला वर्णन कर सकता है, बता सकता है, कह सकता है। वृंदावन वैभव कहो कौन जाने, और कौन है
जो इनसे बुद्धिमान है, जानकार है, समझदार है, जो आपको बता देगा, सिखा देगा, समझा देगा। जब इन्हीं की बुद्धि मुक्त हो जाती है, पंगु हो जाती है, चकरा जाती है, तो सामान्य इतर प्राणी को कौन कहे। कहने का मतलब वृंदावन की लोकोत्तर महिमा है, अद्भुत महिमा है। बस छल छाड़ करके, कपट छाड़ करके और दृढ़ विश्वास पूर्वक श्री धाम वृंदावन का सेवन किया जाए और इन्हीं का भरोसा रखा जाए, इन्हीं की कृपा मनाई जाए, तो बहुत सुंदर नवनीत प्राप्त होगा। मैंने बहुत सुंदर इसका प्रतिफल प्राप्त होगा। वो प्रिया प्रीतम का प्रेम मिलेगा, प्रिया प्रीतम की विशेष कृपा मिलेगी, जुगल सरकार की लाडली लाल की। यद्यपि राजत अवनि पर सब ते ऊंचो आहे, ताकि सम कहिए कहा श्रीपति बंदत ताहे। वृंदावन ने यद्यपि राजत अवनि पर, हम लोग से एक भूल होती है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन, जैसे पद्म पुराण आदि हैं, आदि पुराण हैं, अन्य पुराणों में भी, अर्वाचीन प्राचीन शास्त्रों में भी ऐसा वर्णन मिलता है कि वृंदावन जो है ना सबसे ऊंचे धाम है, सबसे ऊंचे लोक हैं। देखिए हमारे रूप रसिक देवाचार्य जी महाराज ने एक दोहा में कही है कि सबते पर गोलोक है, ताते पर बनराज। सबसे परे मैंने जितने भगवान के भगवत लोक हैं, उन सभी लोकों में श्रेष्ठ और सर्वोत्तम लोक है वो गोलोक धाम है। और ताते पर मन उससे परे, उससे ऊंचा अगर लोक है तो बस बनराज, मैंने बनों का राजा वृंदावन धाम। तो वहाँ क्या होता है जी, तो कह रहे हैं कि दंपति सुख संपत्ति जहाँ श्री हरि प्रिया समाज। वहाँ प्रिया प्रीतम दिव्य दूल्हे दुल्हन रूप में, नायक नायिका रूप में, प्रिया प्रीतम के रूप में वहाँ निरंतर हरिप्रिया आदि सखियों की मंडली है और प्रिया प्रीतम को लाड ला रही हैं और श्यामा श्यामा नित्य क्रीड़ा कर रहे हैं। तो फिर बात हम लोग सुनते हैं, शास्त्रों में पढ़ते हैं, गुरुजी बताते हैं, फिर एक बड़े हम लोग भ्रम में पड़ जाते हैं कि भाई जब इतना ऊंचा है तो पृथ्वी पर कैसे आ गया भाई। नहीं भाई, इसी पे हम चल रहे हैं, घूम रहे हैं, गाड़ियाँ कितने मोहल्ले हैं, कॉलोनियाँ हैं, ये विश्वास नहीं होता है कि भाई इतने ऊपर होने के बाद ये नीचे कैसे आ गया। तो कह रहे हैं यही वृंदावन धाम की कृपा है। यही बात महावाणी जी में कही गई है, तीन महाशिखर पर तेज को कोटि गुणों ते गुणों अमित विस्तार, तहाँ निज धाम वृंदा विपिन जगमगे, दिव्य वैभवन को दिव्य आगार। मन बचन हो जहाँ पहुँच सकत न कबहूँ। कह रहे भैया वृंदावन की जब बात आएगी ना तो तेरा मन वचन, ये मैंने शरीर पहुँचने तो बहुत दूर की बात है, तुम्हारा मन भी अगर वृंदावन धाम कृपा ना करें, आचार्य चरण कृपा ना करे, प्रिया प्रीतम कृपा ना होना, तो शरीर पहुँचनी तो बहुत बात की दूर की बात, तुम्हारा मन भी वहाँ नहीं पहुँच पाएगा, उस बात का अनुभव नहीं कर पाएगा। मन वचन हो जहाँ पहुँच सकत न कबहूँ, बुद्धि विथकित, बुद्धि जो है वो चकरा जाएगी, पंगु हो जाएगी। चित्त हूँ अति असमर्थ, चित्त भी असमर्थ हो जाएगा। सकन साधन मुक्ति सारिष्ट लगी, बिना कृपा कोटि कोट्यान विधि व्यर्थ। महावाणी जी में कह रहे हैं कि सारी मुक्तियों में शास्त्रीय मुक्ति जो है सबसे ऊंची मानी जाती है, श्रेष्ठ मानी जाती है। तो प्रिया जो की ओर कृपा न हो ना, तो प्रिया जो कृपा न हो तो सब व्यर्थ है। अर्थात कृपैक लभ्य, कृपैक लभ्य, कृपैक लभ्य। इसलिए आप देखेंगे वृंदावन धाम में जो साधक रहते हैं, संत महात्मा भक्त रहते हैं, उनको उनमें गरूर नहीं देखा जाता है। वो हमेशा दिन वचन, भाई देखो श्री जी के सारे लाखों नाम जपते हैं, शरण में रहते हैं, पाठ करते हैं, लेकिन बड़े दीन होते हैं। वो कभी अकड़ के बात नहीं करेंगे, कभी अकड़ू जैसी बात नहीं करेंगे, कभी मतलब अभिमान वाली बात नहीं करते हैं, कभी अहंकारोचित बात नहीं करेंगे, बड़े दीनहीन जैसे। ये बातें, यही दरबार दीन को आदर, माने इस प्रिया प्रीतम के दरबार में जो दीन होते हैं उनको बड़ा आदर मिलता है। यही दरबार दीन को आदर, रीति सदा
चलिए, अहंकारी को आदर नहीं मिलता है, गुमान वाले को आदर नहीं मिलता है, जो दीनहीन रहते हैं उनकी आशा रखते हैं, उनको वृंदावन धाम प्रिया प्रीतम बड़ा आदर करते हैं। कहने का तात्पर्य उसका आवागमन मिटा करके अपने राखें अपने पास, अपनी सेवा में रख लेते हैं। इसलिए वृंदावन के रसिक जन हमेशा हाथ जोड़े रहते हैं, सिर झुकाए रहते हैं, जानते हैं कि भैया ये अद्भुत चीज़ है। दुर्लभ दुर्घट सपनते वृंदावन निज भवन, नवल राधिका कृपा बिना कही दो पावे कौन। कि दुर्लभ है, दुर्घट है, नवल राधिका की कृपा बिना भला राधा रानी के दरबार में, उनकी कुंज में किसको प्रवेश मिल सकता है। तो उनको दीनता बहुत भाती है, उनको दीनता अधीनता बहुत प्यारी लगती है। तो आगे वर्णन कर रहे हैं कि हम लोग को भ्रम हो जाता है कि भाई ये सबसे ऊंचा लोक कैसे हो सकता है। यहाँ तो देखो ग्राम बसा हुआ है, शहर बसा हुआ है, ये सभी लोग शौच कर रहे हैं, यहीं पे सारा व्यवहार कर रहे हैं। तो यही जानते हैं क्या है, यही वृंदावन की दया है। यही वृंदावन अपने को इतने सुलभ कर दिए हैं दया करके कि जीव भ्रम में पड़ जाता है। चलिए मान लीजिए अभी एक अपने भारत के बड़े माने हुए महात्मा हुए, हम लोग जिसे मान लो यहाँ जो बैठे हुए हैं, इनको आप बिल्कुल अपढ़ गंवार मूर्ख मान लीजिए, लेकिन राधा बाबा क्यों तरसते थे वृंदावन आने के लिए, क्यों तरसते थे। चलो हम लोग चलो 2 कौड़ी के आदमी, कोई बात नहीं। उनके भाई जी कहते ठीक है तो मैं वृंदावन चला जाऊँगा, मैं वृंदावन चला जाऊँगा। आप यही तो कि आप मुझे किराया आप नहीं देंगे, मैं रेल की पटरी पकड़ के सीधे सीधे पूछते पूछते चला जाऊँगा। वो तो उन्होंने कुछ वृंदावन के बारे में देखा सुना होगा तभी तो कह रहे थे ना। उन्होंने काशी क्यों नहीं कही, अयोध्या क्यों नहीं कही, उन्होंने बद्री विशाल क्यों नहीं कही, ऋषिकेश क्यों नहीं कहा, हरिद्वार क्यों नहीं कहा। जानते क्यों कि वृंदावन प्रेम धाम है, प्रिया प्रीतम का घर है। ये कोई धाम नहीं है, कोई तीर्थ नहीं, वृंदावन तीर्थ नहीं है, वृंदावन प्रिया प्रीतम का घर है। घर जो कहीं नहीं मिलता अपने घर में मिल जाता है ना, उनका घर है। इस बात को हमारी जो महावाणी जी है ना, महावाणी जी बहुत बढ़िया से कह रहे हैं कि रसिकनी रहसी रस धाम। रसिकनी है राधा रानी, तो रसिकनी रहसी रस धाम मन उनकी एकांतिक क्रीड़ा स्थली है। रसिकनी रहसी रस धाम वृंदा विपिन, रसिक रस रसी सहचरी समाजे। ये रसिक प्रिया प्रीतम के रस में सहचरी मंडली जो है वो रसी हुई है, पगी हुई है। कौ कर ढूरवती चौर सुधारी, कौ कर ढूरवती चंवर सुधारी, को मोर छल लिए बीजनारी, और छल लिए बीजनारी, को कर लिए दबा को झारी, को कर लिए दबा को झारी, कोलिए सुकर मुकर मन हारी, सुकर मुकर मन हारी। देखत देखत बन फूलवारी, देखत बन फूलवारी, सुख आसन बैठे सुखकारी, आसन बैठे सुखकारी। निरंतर प्रिया प्रीतम के रस का मैंने सेवा रस का आस्वादन कर रही हैं, सेवा करके श्यामा श्याम को निरंतर सुखी कर रही हैं। रसिकनी रहसी रस धाम वृंदा विपिन, और रसिक रस रसी सहचरी समाज है। रसिक प्रियालाल हैं, इनके रस में ये सहचरी मंडली सहचरी समाज जो है पगा हुआ है।
और इसमें एकदम आप्यायित हैं, अवगाहन कर रही हैं, निमग्न हो रही हैं, सेवा करके लाल लल्ला को दुलरा रही हैं, सुखी कर रही हैं। रसिक रस रसी सहचरी समाजे, और रसिक रस प्रेम श्रृंगार रंग रंग रहे। और रसिकनी श्यामा जो श्रृंगार रस स्वरूप प्यारे के प्रेम में, और श्रृंगार रस स्वरूप प्रेम स्वरूपा लाडली जो के प्रेम समुद्र में जो है अवगाहन कर रहे हैं। रसिक रस प्रेम श्रृंगार रंग रंग रहे, रूप आगार सुख सार साजें। रूप आगार, प्रिया जो रूप की सिंधुनी रूपा है और प्यारे रूप के सागर स्वरूप हैं, और दोनों इसमें पग रहे। मने सदा सुख बिलसत ही दिन जात। तो ऐसे वृंदावन है। लेकिन जानते हैं क्या, इसे मान लीजिए एकदम बहुत हल्के तौर से लिया जाए। चलिए, श्री निम्बार्क भगवान वृंदावन क्यों आए? हमारे जितने श्री, देखिए वो विश्व विजयी पंडित थे श्री निवासाचार्य महाराज, वो बोले नहीं, मैं तो राधा कुंड और वृंदावन को त्यागूंगा नहीं। और वही शिक्षा दिए विश्वाचार्य महाराज, पुरुषोत्तमाचार्य महाराज, विलासाचार्य महाराज, श्री भट्ट देवाचार्य जी, श्री हरिव्यास देवाचार्य जी, और श्री ऋषिकेश देवाचार्य जी, घमंड देवाचार्य जी, स्वामी हरिदास जी, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और उनके षट गोस्वामी पाद और आचार्य। चलो और को छोड़ दे, मीरा जी क्यों आई यहाँ? मीरा जी को ललिता जी ने सब वृंदावन का स्वरूप दिखाया। तो उन्होंने कहा कि ललिता जी, ये जो मेरा क्या है ना, गिरधर गोपाल से कंता का भाव है, कांता का भाव है। तो अब मैंने वृंदावन का दर्शन कर लिया, अब मैं जाऊंगी, द्वारका जाऊंगी। फिर गोस्वामी तुलसीदास जी आए, श्री नाभाजी महाराज आए, श्री नाभाजी के गुरुदेव श्री अग्रदास जी महाराज आए, श्री मधुकर शाह जी आए, श्री हरिराम व्यास जी महाराज आए, और चलो हम लोग मूर्ख हैं, ये लोग क्यों आए भाई वृंदावन? ऋषिकेश चले जाते ना, काशी चले जाते, बद्रीनारायण चले जाते। इन्होंने इस बात को, इसे होता है ना, एक शास्त्रों में बात कही जाती है और एक संत महात्मा उसको करके चरितार्थ कर देते हैं। कहते हैं दुर्बद्धम सुबद्धम भवति। एक गांठ लगा दी जाए तो खोलने की संभावना रहती है, और 2 लगा दी जाए तो मजबूत हो जाती है, 3 लगा दी जाए तो और मजबूत हो जाती है। तो ये संतों ने आकर के इस भाव को और पुष्ट कर दिया कि यही है भूल कि ये भैया किसी के बहकाव में बताना, यही वृंदावन है जो सबते ऊंचो आहे। जिस दिन तो पे कृपा है जाएगी तो समझ में आ जाएगी कि यही वृंदावन है, वो जहाँ प्रिया जो लाल जी निरंतर क्रीड़ारत हैं और सबसे ऊपर है। तो नीचे कैसे आ गया? मात्र कृपा करने के लिए। काहे के लिए? कृपा करने के लिए। दया करके वो नीचे इस अवनी पे आ गए हैं। तो कह रहे हैं कि यद्यपि राजत अवनी पर सबते ऊंचो आहे, ताकि सम कहिए कहा श्रीपति बंदत ताहि। यद्यपि राजत अवनी पर, माने इस पृथ्वी पे वृंदावन धाम तुम्हें दिख रहे हैं तो भ्रम में मत आ जाना, भूल मत जाना, गलती मत कर बैठना कि अभी तो कह रहे थे शास्त्रों में कहा जाता है कि सबसे ऊंचे हैं, तो फिर ये नीचे क्यों आ गए? क्योंकि इस पृथ्वी के ऊपर भूरलोक है, भूवरलोक है, स्वरलोक है, जनलोक है, तपलोक है, महरलोक है, सत्यलोक है, फिर शिवलोक आदि है, फिर उसके बाद फिर बैकुंठ आदि, बिरजा नदी, बैकुंठ आदि धाम है। तो ये तो उससे नीचे आ गए ना। ये तो कह रहे हैं एकमात्र कृपा करके वृंदावन पधारे हैं। और सबते ऊंचे हैं, लेकिन वृंदावन अवनी पे राज रहे हैं। अवनी पे होते हुए इसका मतलब छोटे नहीं हो गए, लघु नहीं हो गए हैं। ताकि सम कहिए कहा, तुम ही बताओ भैया कि जिनकी ठाकुर जी स्वयं श्रीपति बंदता है, जिनकी ठाकुर जी स्वयं वंदना करते हों, जिनको प्रणाम करते हों, वे भला नीचे कैसे हो सकते हैं, लघु कैसे हो सकते हैं, अल्प महिमा वाले कैसे हो सकते हैं? अर्थात इनकी महिमा में कोई भी अंतर नहीं है, इनके वैभव में कोई भी अंतर नहीं है। वृंदावन जैसे हैं वैसे आज भी हैं, और यहाँ भी हैं, ऊपर भी हैं, और यहाँ ऊपर होते हुए कृपा करके नीचे आ गए हैं। तो इसमें दोष नहीं देखना है, इनमें अभाव नहीं रखना है। जिस दिन कृपा करेंगे उस दिन अनुभव करा देंगे, अगर तुम्हारी निष्ठा होगी तो। ताकि सम कहिए कहा श्रीपति बंदत
ताहि। अब आगे वर्णन कर रहे हैं कि वृंदावन वृंदा विपिन वृंदा कानन छिन्न छिन्न रसना रटो करे वृंदावन सुख दे। कह रहे भैया कि हे साधक वर, ऐसे दिव्य जो वृंदावन धाम है, जिनकी गोद में प्रिया प्रीतम क्रीड़ा कर रहे हैं, सहचरी वृंद उनको लाड लड़ा रही हैं, बड़े बड़े महानुभाव जिनका सेवन कर रहे हैं और जिनकी वंदना स्वयं श्रीपति भगवान जिनकी वंदना कर रहे हैं, तो ऐसे वृंदावन का नाम प्रतिपल तुम रटा करो। कैसे रटोगे? कभी कहना हे वृंदावन, हे वृंदा विपिन, हे वृंदावन कानन। वृंदावन वृंदा विपिन वृंदा कानन एन छिन्न छिन्न रसना रटो करी वृंदावन सुख दैन। कि हे सुख देने वाले वृंदावन, हे वृंदावन, हे वृंदा विपिन, हे वृंदा कानन। इस प्रकार हे साधक वर्ग अपनी रसना से ऐसे पवित्र दिव्य वृंदावन का नाम रटा करो। इसी बात को हमारे श्री रूप रसिक देवाचार्य महाराज कह रहे हैं। चार वेद षट शास्त्र अष्टादश जो पुराण। कह रहे चार वेद है, ऋक् साम आदि जो चार वेद हैं और न्याय आदि 6 शास्त्र हैं और 18 पुराण हैं। कह रहे चार वेद षट शास्त्र अष्टादश जो पुराण, 18 पुराण है। तो 4 वेदों का सार, 6 शास्त्रों का सार और 18 पुराणों का सार क्या है? तो रूप रसिक देवाचार्य महाराज कह रहे हैं कि वृंदावन का ध्यान। 4 वेद षट शास्त्र अष्टादश जो पुराण, सकल सार को सार है श्री वृंदावन को ध्यान। बताओ, मैंने वृंदावन का स्मरण करना, वृंदावन को देखना, वृंदावन में रहना, वृंदावन का चिंतन करना, वृंदावन का सिमरन करना, यही सब का सार है। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की जय जय। श्री राधे राधा 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 राधा।